हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरस्वती टीचर क्लासेज। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत। इसे इंग्लिश में टायरेस्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते हैं। ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि समय समय पे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक थोड़ा सा टफ भी है कि बहुत से जो लोग होते हैं वो टायर की थ्योरी को लेकर कंफ्यूज होते हैं। आज आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगी कि इस थ्योरी में क्या बताया गया है। तो आइए समझते हैं बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत क्या है। इसे त्रिकोणीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है और इंग्लिश में इसे टायरेस्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं। तो इसका प्रतिपादन किसने किया? तो इसका प्रतिपादन रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग ने किया था। एग्जाम में पूछ दे कि कब, तो 1985 में इन्होंने किया था। इसको आप याद रखिएगा। इन्होंने मानव बुद्धि पर कार्य किया। इन्होंने मानव आईक्यू को चुनौती देते हुए कहा कि जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति का आईक्यू लेवल कम हो वह अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। यानी कि उन्होंने क्या किया कि जो आईक्यू था उसे उन्होंने चैलेंज किया। उन्होंने बताया कि ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति उसका आईक्यू कम हो तो वो पढ़ने में अच्छा नहीं है या फिर उसके एग्ज़ाम में मार्क्स अच्छे नहीं आ सकते या वो अपने लाइफ में सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यह भी ज़रूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति का आईक्यू लेवल अच्छा हो वह निश्चित ही अपने जीवन में सफलता को प्राप्त कर ले। एक सफल बुद्धिमान व्यक्ति की उसकी सफलता बुद्धि पर निर्भर करती है। प्रत्येक व्यक्ति में 3 प्रकार की बुद्धि होती है। यानी जो बच्चा स्कूल में अच्छे नंबर लाता था वो अपनी लाइफ में आगे चलकर सफल होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जीवन में सफल होना, एक सक्सेसफुल इंसान होना सिर्फ आईक्यू पे डिपेंड नहीं करता है। एक सफल बुद्धिमान व्यक्ति की सफलता उसकी बुद्धि पर निर्भर करती है। प्रत्येक व्यक्ति में 3 प्रकार की बुद्धि होती है, क्योंकि एक ही बुद्धि नहीं होती कि आप अच्छे नंबर लाएं। और भी तरह की बुद्धियां होती हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक व्यक्ति में 3 प्रकार की बुद्धि होती है। वो मैं आपको आगे बताऊंगी और अच्छे से समझाऊंगी भी, तो आपको समझ में आएगा कि ये कौन कौन सी बुद्धियां हैं। 3 प्रकार में से वह किसी भी प्रकार की बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। 3 बुद्धि के वर्णन के कारण इस सिद्धांत का नाम त्रितंत्र सिद्धांत है। स्टर्नबर्ग ने अपने इस सिद्धांत में बुद्धि की व्याख्या की है। यानी कि 3 टाइप्स होते हैं इंटेलिजेंस के। उनमें से किसी भी फील्ड में आगे आप बढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही फील्ड में जा सकते हो, कोई भी फील्ड आप चूज कर सकते हो। इन्होंने क्या बताया कि बुद्धि की व्याख्या की है कि बुद्धि कैसी होती है, बुद्धि कितने प्रकार की होती है। तो इसी का वर्णन इन्होंने किया है। 3 प्रकार की बुद्धियों को उन्होंने 3 उपसिद्धांतों के द्वारा समझाया है। यानी कि 3 टाइप्स के इंटेलिजेंस बताए हैं। उन्होंने वो उप सिद्धांत के अनुसार बताए हैं और अच्छे से उसमें इन्होंने समझाया भी है। तो उनके अनुसार वो 3 बुद्धियाँ कौन सी थी? तो वो त्रितंत्र सिद्धांत थी। और वो 3 बुद्धियाँ बताई हैं जो वो है, फर्स्ट है हमारा विश्लेषणात्मक बुद्धि। इसे इंग्लिश में एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। और सेकंड है हमारा रचनात्मक बुद्धि। इसे इंग्लिश में हम क्रिएटिव इंटेलिजेंस कहते हैं। और थर्ड है हमारा व्यवहारिक बुद्धि। इसे इंग्लिश में प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो इन्होंने 3 उपसिद्धांतों को उदाहरण इन 3 बुद्धियों में बताए हैं। पहला सिद्धांत है घटकीय उपसिद्धांत। इसको इंग्लिश में हम कंपोनेंशियल सब थ्योरी कहते हैं। सेकंड है हमारा अनुभवी सिद्धांत। इसे इंग्लिश में एक्सपेरियंशियल सब थ्योरी कहते हैं। और थर्ड है हमारा संरचना सिद्धांत। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल सब थ्योरी। ओके, ये तीनों सब थ्योरियों और इन तीनों इंटेलिजेंस को आपको डिटेल में मैं समझाऊंगी। तो पहला है हमारा घटकीय उपसिद्धांत, यानी कि कंपोनेंशनल सब थ्योरी। ओके, इसमें उन्होंने किसका वो किया है विषय वर्णन? तो विश्लेषणात्मक बुद्धि का वर्णन इन्होंने इसमें किया है।
और इसमें ये इसके कितने घटक होते हैं, तो 3 घटक होते हैं इसके। तो कौन कौन से, आइए वो भी जानते हैं। पहला है मेटा घटक, इसे इंग्लिश में हम मेटा कंपोनेंट कहते हैं। यह व्यक्ति को समस्या समाधान तथा योजना बनाने को सक्षम बनाता है। यानी कि जिस व्यक्ति में विश्लेषणात्मक बुद्धि होती है उसके अंदर जो मेटा घटक होता है वो उसको ये सिखाता है कि कैसे जो हमारे सामने समस्या आई है उसके समाधान करने के लिए हमें कैसी योजना बनानी चाहिए, कैसे हमें प्लान बनाना चाहिए। तो ये हमें मेटा जो है वो हमें हेल्प करती है करने के लिए। सेकंड है हमारा प्रदर्शन घटक, इसे इंग्लिश में परफॉर्मेंस कंपोनेंट कहते हैं। जब व्यक्ति किसी समस्या को हल करने के लिए योजना बनाता है तो उन योजनाओं को लागू करने में मदद करता है। यानी ये घटक कब हेल्प करता है, तो जो उसे प्लान बनाई है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ऐसा ऐसा करूँगा, मतलब कैसा कैसा उसने अंदर प्लान किया है, तो उसे परफॉर्मेंस कैसे करना है, तो कैसे लागू करना है, तो ये घटक क्या होता है, उसे हेल्प करता है। कौन सी घटक, तो प्रदर्शन घटक। ओके। थर्ड है हमारा ज्ञान अधिग्रहण, इसे हम नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स कहते हैं। किसी नई जानकारी को प्राप्त करने में, अमूर्त चिंतन करने में इस घटक का प्रयोग होता है। माना कि हमारे सामने नई समस्या आई है तो हमने उसके लिए प्लान बनाई है, कुछ योजना बनाई है, उसे कैसे सॉल्व करना है, उस समस्या को कैसे हम ठीक करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, अमूर्त चिंतन किया, इमेजिन किया कि ऐसा क्या क्या करेंगे, तो नई जानकारियाँ हमें प्राप्त हुई। किसी अमूर्त चिंतन करने में उसको लेने में जो घटक यूज होता है वो ज्ञान अधिग्रहण घटक कहलाता है। सेकंड है हमारा अनुभवी उपसिद्धांत, इसके अंदर कौन सी बुद्धि आती है, तो रचनात्मक बुद्धि आती है। इसमें से 2 भाग होते हैं। कौन कौन से, तो पहला है नवीनता और दूसरा है स्वचालन। तो पहला देखते हैं नवीनता, इसे नोवेलिटी कहते हैं। तो यह किसी व्यक्ति की पहली बार समस्या से निपटने की क्षमता से संबंधित है। यानी माना किसी व्यक्ति के सामने पहली बार कोई समस्या आई है तो उससे वो कैसे निपटता है, तो उसे उसकी रचनात्मक बुद्धि काम आती है। कोई और दूसरा कोई काम तो आता नहीं, तो वो अपनी रचनात्मक बुद्धि का उसमें क्या करता है, यूज करता है। सेकंड है हमारा स्वचालन, ऑटोमेशन, यह किसी व्यक्ति की स्वचालित रूप से दोहराए गए कार्यों में करने की क्षमता से संबंधित है। यानी कोई समस्या आई थी, उसमें जो भी आइडिया यूज किया था उससे वो क्या है, रिपीट कर सकता है, या फिर अभी जो कुछ सीख रहा है आगे चलकर उसे रिपीट कर सकता है। यानी कि वो क्रिएटिव है, यानी कि रचनात्मक है, वो क्या कर सकता है, कभी भी यूज कर सकता है। ओके। है हमारा संदर्भात्मक उपसिद्धांत, इसमें व्यवहारिक बुद्धि को समझाया गया है। इसमें भी 3 भाग हैं। पहला अनुकूलन, इस व्यक्ति नए माहौल या नई समस्याओं से निपटने के लिए उसके अनुसार अपने अंदर बदलाव लाकर अनुकूलन होने की कोशिश को करता है। यानी जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है या फिर व्यवहारिक बुद्धि है वो किससे रिलेटेड है, तो वो व्यक्ति के व्यवहार से रिलेटेड है। उसके सामने नया वातावरण आता है या नया माहौल आता है तो वो उसमें अपने आप को क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग ढालने की कोशिश करता है, मतलब वातावरण के अकॉर्डिंग अपने आप को उसमें ढाल देता है। सेकंड है हमारा चयन, यानी कि सिलेक्शन। जब व्यक्ति पूर्णतः नए वातावरण में आ जाता है तो सोचता है कि कैसे पुराने वातावरण को नए वातावरण के हिसाब से बदला जाए। यानी सिलेक्शन जो है उसमें क्या होता है कि पहले पुराने वातावरण में रहता था, अब अचानक नया वातावरण आ गया तो पुराने वाले को वो क्या करेगा, नए वाले के हिसाब में से बदल देगा और खुद को नए माहौल में वो क्या कर लेता है, ढाल लेता है। इसी को हम सिलेक्शन कहते हैं। थर्ड है हमारा आकार देना, यानी कि शेपिंग। इसके दौरान व्यक्ति खुद में कोई बदलाव नहीं लाता है, बल्कि उस नए वातावरण को ही अपने हिसाब से बदल देता है।
यानी कि प्रैक्टिकल बुद्धि या फिर व्यवहारिक बुद्धि रखने वाला व्यक्ति वो ये भी कर सकता है कि वो खुद में कोई बदलाव ही ना लाए, यानी जिस वातावरण में आया है तो वो वातावरण को ही क्या करता है, बदल देता है। खुद को ना बदल के वो सामने वातावरण को ही वो बदल देता है। ओके। आसान शब्दों में व्यवहारिक बुद्धि का उपयोग रोजमर्रा के कार्यों जैसे घर, नौकरी, बाजार में आने वाली समस्याओं को दूर करने में किया जाता है। यानी आप मार्केट में गए और कोई चीज़ आपको लेनी है, पसंद है, और वो चीज़ वहाँ नहीं है, तो आप दिमाग लगाओगे मतलब कि उससे रिलेटिव चीज़ मिल जाए और आपका काम हो जाए, तो आप क्या कर रहे हैं, वातावरण को में ढलने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये था। तो ये थे स्टर्नबर्ग के हिसाब से 3 बुद्धियाँ जो उन्होंने अपने त्रितंत्र सिद्धांत में बताए हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है, और आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं 100% कोशिश करूँगी कि आपके रिप्लाई का मैं आंसर दे सकूँ। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।